अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे Realme Narzo 30A का 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है हमारे पास। और प्राइस की बात करूं तो दराज पर जो सेल लगी थी वहां पर 20,600 प्राइस रखी गई थी, लेकिन लॉन्च किया गया है 21,600 की प्राइस टैग में। और लोकल मार्केट में कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, 23, 24 या 25,000 का सेल किया जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है वो भी मैं वीडियो में बता दूंगा। की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो भाई 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, मीडियाटेक हीलियो G85 का एक गेमिंग प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा बैक साइड पर, 6.5 इंच का डिस्प्ले, 4 GB 64 GB और लेज़र ब्लू कलर है हमारे पास। बेसिकली इसका एक और कलर भी आता है लेज़र ब्लैक के नाम से, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो रीज़न ये है कि भाई इसे महंगा क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि Realme की तरफ से स्टॉक अवेलेबल नहीं है। Realme की तरफ से भी कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाया गया है और शॉपकीपर्स तो बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि 21,600 की प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है। बजाय इसके कि हमें डिस्काउंट मिले, लेकिन हमें भाई महंगा और ब्लैक में बेचा जा रहा है। 23,000, 24,000 या 25,000 का सेल किया जा रहा है। तो Realme को चाहिए कि थोड़ा सा ऑफलाइन मार्केट पर तवज्जो दे और अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ ना बनाए। बॉक्स को ओपन करते ही हमारे पास एक बुकलेट मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि फील द पावर। और यहाँ पर हमें कोई भी सिलिकॉन कवर नहीं दिया गया, जस्ट पेपर वर्क मिलता है, क्विक स्टार्ट गाइड और कोई वारंटी की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसे रख लेते हैं भाई हम साइड पर और आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। और ये है भाई Realme का Narzo 30A, लेज़र ब्लू कलर है हमारे पास। इसे मैं रखता हूँ साइड पर और हम देखते हैं कि भाई बॉक्स में और क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर एक बड़े साइज़ का चार्जर दिया गया है, तो साइज़ थोड़ा सा छोटा होता तो और बेहतर हो सकता था। यहाँ पर रेटिंग की बात करूँ तो 9 वोल्ट 2 एम्पेयर हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जो चार्जर है ये आपके मोबाइल को 18 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि केबल कौन सी है हमारे पास। तो केबल है, चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो काफ़ी अच्छा लगा कि भाई माइक्रो यूएसबी का जो ट्रेंड है उसे ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ पर टाइप सी अवेलेबल की जा रही है। यहाँ पर हैंड फ्रीज इंक्लूड नहीं है। और देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि सिम इंजेक्टिंग टूल दिया गया है जो मेरे पास अवेलेबल है। तो सिम की सिचुएशन में चेक करवा दूंगा, इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी डिवाइस Realme Narzo 30A और दो कलर्स में आता है, एक ब्लैक है और जो दूसरा है वो हमारे पास है लेज़र ब्लू कलर। और काफ़ी अच्छा लुक एंड डिज़ाइन बनाया गया है। स्ट्रिप्स दी गई हैं बैक साइड पर। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि बैक साइड पर फिंगरप्रिंट नहीं जमते। मैंने सोचा था कि भाई ब्लैक कलर ना लूँ क्योंकि फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा जमते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं जमते। डुअल टोन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, प्लास्टिक का बिल्ड दिया गया है, रियर फिंगरप्रिंट सेटअप है और बैक साइड पर दो कैमरास दिए गए हैं। काफ़ी रफ़ एंड टफ डिज़ाइन है, थोड़ा सा मोटा ज़रूर है। 9.8 मिलीमीटर विड्थ है डेप्थ है इस मोबाइल की। राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज़। अप साइड बिल्कुल क्लियर बनाया गया है और लेफ़्ट साइड पर हमें सिम ट्रे मिल जाती है। तो सिम सिचुएशन हम चेक कर लेंगे। डाउन साइड पर स्पीकर ग्रिल्स दी गई हैं, सिंगल स्पीकर है, टाइप सी की पोर्ट है, दो माइक, 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक। तो यहाँ पर सिम सिचुएशन हम चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कोई सरप्राइज़ होगा। और यहाँ पर आप फुल फ्लैश सिम स्लॉट आपको देखने को मिल जाती है, दो सिम्स और एक माइक्रो एसडी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो एसडी कार्ड की जो एक्सटेंडेबल मेमोरी है वो 256 GB है। आप 256 GB इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप एसडी कार्ड यूज़ करते हैं। तो बाय द टाइम मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और सेटअप कर लेता हूँ। तो ये हमारा फ़ोन सेटअप हो चुका है। Realme UI, वेलकम टू Realme फैमिली। तो यहाँ पर हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज़, डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया जाता है और ब्राइटनेस माशाल्लाह 570 नीट्स की ब्राइटनेस दी जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और आपके डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देती है। तो मैं इसे थोड़ा सा लो कर लेता हूँ ताकि हमारी वीडियो में इम्प्रूवमेंट आ सके, क्योंकि ज़्यादा ब्राइटनेस होगी तो वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। 6.5 इंच का डिस्प्ले है, 570 निट्स की ब्राइटनेस है, 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो, 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ 60 हर्ट्ज़ का हमें टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। बेसिकली 720p वाला रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि भाई इस मोबाइल में आपको 6000 mAh की बैटरी, 18 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग मिल जाती है।
बैक साइड पर हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट लेंस यूज़ किया गया है, प्लस एलईडी फ्लैश मिल जाती है। तो कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर फ्रंट साइड पर इन डिस्प्ले कैमरा हमें दिया गया है सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का। तो रिज़ल्ट हम जज कर लेंगे कंप्लीट रिव्यू में। रियर फिंगरप्रिंट दिया गया, तो फिंगरप्रिंट की क्वालिटी हम जज कर लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्विक है। वाकई बहुत ज़्यादा क्विक है और जल्दी रिस्पॉन्स करता है, बहुत जल्दी अनलॉक कर देता है आपकी डिवाइस को। तो यहाँ पर फेस आईडी में चेक करना चाहूँगा। फेस आईडी की सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी है, बहुत जल्दी अनलॉक कर देता है हमारी डिवाइस को, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर करता है इसकी फेस आईडी। तो यहाँ पर अदर देन दैट ये मोबाइल जो है रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और टाइप सी की कनेक्टिविटी है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये मुझे। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इस डिवाइस में, क्योंकि एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस मोबाइल में आपको डार्क मोड और आई कंफर्ट जैसी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। आप डार्क मोड भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का एक गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है, और 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता है। 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड हमें प्रोवाइड करेगा माली G52 के GPU के साथ। कैमरा के मोड्स की बात करूं तो कैमरा एक घटिया क्वालिटी का यहाँ पर यूज़ किया गया है, और पोर्ट्रेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया इसका फ्रंट साइड से। नाइट मोड दिया गया है, वीडियो मोड, फ़ोटो मोड और पोर्ट्रेट मोड, और मोर में अगर हम चाहें तो स्लो मोशन, एक्सपर्ट, पनो और टाइम लैप्स वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। 720p इंटू 120 फ्रेम पर सेकंड तक आप स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है क्वालिटी इसके कैमरा की, जो कि मैं अपनी कंप्लीट रिव्यू में कवर करूँगा अच्छी तरह से। और इसका जो है बैक साइड पर जब आप पोर्ट्रेट मोड से पिक्चर लेंगे रात को, तो इसकी फ्लैश लाइट ऑन नहीं होती। वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p तक आप कर सकते हैं। फ्रंट साइड पर वही मोड्स दिए गए हैं, पोर्ट्रेट और मोर। नाइट का मोड नहीं दिया गया, स्लो मोशन आप फ्रंट साइड से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और फ्रंट साइड का जो पोर्ट्रेट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अदर देन दैट इस मोबाइल में जो हमें अबाउट फ़ोन में आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है आउट ऑफ द बॉक्स। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Realme UI 1 है आई थिंक, क्योंकि Realme का क्लेम है कि बहुत जल्द इसमें Realme UI 2.0 की अपडेट आ जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जा सकती है अगर अपडेट आती है तो। यहाँ पर 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मीडियाटेक हीलियो G85 का एक गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि बेस करता है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस मोबाइल का वज़न है 207 ग्राम। ठीक है, तो हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे, और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कंप्लीट रिव्यू आपको कब चाहिए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 दिन में इसका कंप्लीट रिव्यू अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए।